सारे मीडिया को खरीद लिया जाता है और सुबह से शाम तक एक चेहरा दिखाया जाता है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं और भाई बहुत हुआ बेटी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अंग्रेजों से माफ़ी मांगने में ये नंबर 1 पर है सावरकर जी, और दूसरी तरफ हमारे क्रांतिवीरों को के अगेंस्ट इन्होंने गवाहियाँ दी हैं और इन्होंने हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए आज नहीं 1925 से ही लगातार प्रयास किया है। नहीं महान है तो क्यों नहीं भगत सिंह को शहीद का दर्जा, कौन रोक रहा है अभी ने शहीद का दर्जा देने से? कोई रोक रहा है, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनकी नज़रों में भगत सिंह आज भी, भगत सिंह के देखना शहीदी दिवस पे या उनके जन्म दिवस पे एक भी कार्यक्रम अगर RSS करता दिख जाए कहीं पर भी। मैम आपका नाम? मैं शारदा दीक्षित फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पर आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए 3 महीने से। हाँ। अभी धूप भी ज़्यादा हो रहा है, तेज होते जा रहे हैं, तो महिला है आप, तो दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? देखिए, ये जो 500-500 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर से हमारी बहनें आई हैं किसान आंदोलन में, और वो खुद किसान भी हैं और किसानों के परिवारों से भी हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम उनकी सॉलिडेरिटी के लिए न केवल यहाँ 4-5 बॉर्डर पे बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इस किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा है। हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ पे, पार्क में हम लोग डिस्कशन करते हैं और बताते हैं आम पब्लिक को कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। किसान हमारी रोटी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस पूरे समाज में गरीब, किसान, मजदूर, महिला या जितने भी हमारे लोग रोटी खाने वाले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनकी रोटी को बचाने की लड़ाई है ये। मैम, किसानों की खेती और आम जनता की रोटी की बात है, हाँ। है ना? तो उसमें आम जनता जिस हिसाब से किसानों के साथ देना चाहते, क्या उस हिसाब से जनता साथ दे रही है? देखिए, ज़्यादातर जनता दे रही है, लेकिन ये जनता की भी थोड़ी मजबूरी होती है कि वो लोग उस तरीके से सड़क पर नहीं आ सकते, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किसी को बाइट लेने के लिए आपने कहा और उसने कहा कि नहीं मैं बंधा हुआ हूँ कि भाई मुझे नौकरी अपनी देखनी है, क्योंकि लोगों को ये एक भ्रम पाल दिया गया है कि आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आपकी नौकरी जा सकती है। और यही कारण है कि आज हमारा किसान जो नौकरी करता नहीं है, वो केवल खुद का अपने खेत का मालिक है, अपनी कमाई का खुद ये मालिक है, तो इसलिए उसे भय नहीं है कि उसकी रोटी चली जाएगी या नौकरी चली जाएगी। लेकिन आम जनता इस आंदोलन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने से थोड़ा सा हिचक रही है। मैक्सिमम लोग तो कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि सरकार ने ऐसा आतंक पैदा कर रखा है हर एक को। अब जैसे वो दिशा रवि थी या नवदीप कौर थी या और इस तरह के जो छात्र, नौजवान, युवा हैं, अब सबके माँ बाप तो इतने बढ़िया तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जैसे दिशा रवि के पेरेंट्स ने किया या नवदीप कौर के पेरेंट्स ने किया। अब लोगों को तो ये बच्चों को तो लोग संभाल के रखते, बेटा नहीं जाना, पुलिस पकड़ लेगी, घर से बाहर मत निकलना, खौफ पैदा कर रहे हैं। तो उस खौफ माहौल में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी बड़ी बात है। मैम, आप महिला हैं, अभी आपने देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से गैस का कीमत बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल, डीजल, आज तो CNG, PNG का भी रेट बढ़ चुका है। तो आम जनता के ऊपर इतना बड़ी मार है और आप खास करके महिला है, तो गैस की कीमतों को लेके आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, ये अभी फरवरी महीने में ही मैं एक वो डेटा पढ़ रही थी, 225 रुपये बढ़ गए हैं एक साथ, 25, 50 करके। तो इस तरह की अगर ये बढ़ोतरी ये सरकार कर रही है तो ये इस जनता के सब्र की परीक्षा ले रही है, क्योंकि जब रोटी को पकाने के लिए गैस चाहिए, कहीं हमें आने जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर कैपिटलिस्ट इन कंपनियों को इन्होंने छूट दे दी है कीमतें बढ़ाने की, और वो वही छूट ये किसानों के उपजाए हुए अनाज को और सब्जियों को देना चाहती है, तो इस चीज़ को लेकर हम जितने परेशान हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और इसी के कारण हमारा ऑल इंडिया महिला संगठन महिलाओं के बीच में ये बात रखकर उनको तैयार करता है। लेकिन दुख की बात ये है कि इस देश में जागरूकता की बहुत कमी है। वो कष्ट और दर्द और सारी इनकी बदतमीजियाँ झेल कर भी चुप बैठ जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये सरकार है, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, सरकार है तो हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से यूपी में आपने देखा होगा कि एक महिला जिस तरह से हाथरस में एक बेटी ने अपने पापा को गोली मार दी। देखा होगा बेटी किस तरीके से रो रही थी, उनकी पापा को बेटी के ऊपर शिकायत होने की वजह से उन्होंने पहले मामला दर्ज था, फिर वो लड़का बाहर आने के बाद फिर
आज उनके पापा को गोली मार दी और बेटी किस तरीके से सड़कों पे रो रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उसमें क्या कहेंगे मैम? ये योगी की सरकार है जहाँ पर योगी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। एक्चुअली दुर्भाग्य की यही बात है कि आज बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। अगर हम अंग्रेज़ों के काल को छोड़ दें तो 70 साल के पीरियड में जितने असुरक्षित आज हम सड़कों पर महसूस कर रहे हैं, और ख़ास करके यूपी में, चाहे हाथरस की घटना है, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाली घटना है, चाहे और जैसे अभी आप बता रहे हैं, या आए दिन आप अखबार उठाकर देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें मनचले लोगों के द्वारा या इन सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, कोई काउंसलर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, किसी का बेटा है, किसी का कोई खुद है, तो कोई बाप है, तो इस तरह से उन लोगों की हरकतें इतनी बेकाबू हैं। क्योंकि सरकारें जो हैं वो इन लोगों की सहायता से ही इलेक्शन जीतती हैं। गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, उचक्के आज सत्ता पर काबिज हैं। जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो आज सत्ता में हैं। क्यों मैडम? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता ही नहीं तो वोट देती है। मैं बताती हूँ जनता किस लिए वोट देती है और जनता के वोट की कीमत क्या है। सारे मीडिया को खरीद लिया जाता है और सुबह से शाम तक एक चेहरा दिखाया जाता है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, और भाई बहुत हुआ बेटी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है मीडिया। और मीडिया किसके हाथ में? कॉर्पोरेट के हाथ में है, और कॉर्पोरेट ही सत्ता में चेहरों को प्रस्तुत करता है। कभी वो मोदी को ले आएगा, और मोदी अगर विश्वास अब खो दिया तो अब दूसरा कोई चेहरा कॉर्पोरेट सेक्टर तैयार कर लेगा। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, सत्ता देने वाला जनता है, ठीक है, और मीडिया को जिस तरीके से देखते हैं, घर घर में जिस तरीके से देखते हैं, अगर रिचार्ज नहीं करेगा तो नहीं देख सकते। जनता रिचार्ज भी करते हैं, उनको उसका बेनिफिट भी मिलते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता भी। देखिए, आप जनता को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, लेकिन असल बात क्या है? जनता को एडुकेट नहीं करना चाहती सरकारें, उन्हें अंधे कुएं में रखना चाहती हैं, अंधेरे में रखना चाहती हैं, उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे। एजुकेशन के नाम पर केवल वो इस तरह की एजुकेशन देंगे जिससे कि वो एक मैकेनिकल वे में बस खाली रोटी रोजी के लिए काम करे। उसको ये नहीं समझने देंगे सच्चा इंसान कैसे बनना है। एजुकेशन का पर्पज़ ये तो रहा नहीं, अब केवल वो मशीनें तैयार हो रही हैं जो एजुकेट करेगी ना। जब एजुकेशन रियल में एजुकेट करेगी, मैं बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे पता है कि बच्चा अगर सच्चे मानव के रूप में व्यक्तित्व उसका नहीं बनता है, एजुकेशन का जो पर्पज़ था व्यक्तित्व निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण, वो तो आज ख़त्म कर दिया गया है। आज एजुकेशन का पर्पज़ ये हो गया है कि बेटा तू देखना फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना, इतनी सारी ट्यूशन करना, इतना सारा ये करना। तो ये सिस्टम ने बना दिया है कि एडुकेट मत करो, केवल उन्हें मशीन बना दो, और बच्चा मशीन बनकर फिर चाहे वो रेपिस्ट बने, चाहे डॉक्टर भी बने तो वो लाशों के पैसे ले, और लाशें पड़ी रहें और वो कहे जी अभी तो वो उस पर वेंटिलेटर पे है, या फिर रेत के पुल बनाए, तो इस तरह। और या फिर चुनाव हो तो वो ये देखे कि मैं कहाँ से लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, टुकड़ा फेंके, शराब पिलाएं और 500 के नोट बांटें और वोट पर ठप्पा लगवाएं, या वो ईवीएम के घपले करके वो चुनाव में चले जाए। आज ज़रूरत है कि हर एक इंसान उस रास्ते पर चले जो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने दिखाया था, जन जागरूकता का, जन आंदोलन का। और आज मेरे किसान भाइयों ने वही रास्ता हम पूरे समाज को दिखाने का एक चिंगारी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं मैम लोग शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, इतिहास की बात कह रहे हैं, तो एक सवाल, लास्ट एक सवाल है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता है मदन दिलवार ने आज बताया है, कल का बयान है, और उन्होंने ये बताया है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको मरवाने के लिए नेहरू जी शामिल थे उसमें। देखिए, पुरानी कहानियों को ये अपने तरीके से, अब अगर हम ये कहें कि भगत सिंह को फांसी दिलवाने में आरएसएस के लोगों ने गवाही दी थी, तो लड़ते रहिए, वो आरएसएस को गालियां देंगे, वो देंगे इसको गांधी को और जवाहरलाल को देंगे, तो गालियां देने का खेल है ये। लेकिन असलियत ये है कि इतिहास अपने आप में जिस तरीके से क्रांतिकारियों ने दिया है हमें, उस इतिहास को आज पुनर्जीवित करने का काम, आज ये बहुत बड़ी पाठशाला बन गई है। आज ये किसान आंदोलन अपने आप में पाठशाला, यूनिवर्सिटी बन गई है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों के चरित्रों को, अभी हमने परसों नरसों चंद्रशेखर आज़ाद का शहीदी दिवस मनाया था, तो कितने आरएसएस के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को याद कर लिया, कितने लोगों ने उनकी कुर्बानी और उनके जज्बे को समझा, कितने लोगों ने उनकी विचारधारा को लिया। वो नहीं, वो खाली बयानबाजी जानते हैं। इतिहास को क्या बदलने की कोशिश? ये बिल्कुल कोशिश है, वो केवल वो इतिहास, क्योंकि इनके पास
तो वो तड़का लगाने के लिए भी कोई क्रांतिवीर नहीं है आरएसएस के पास और बीजेपी के पास। इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। इन्होंने उल्टा अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेज यहीं पर बने रहें, और वो इसमें जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने अपने जो आरएसएस के कार्यकर्ता था उनको कहा कि तुम जाकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, तुम इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग मत लो। तो इस तरह से इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों से माफ़ी मांगने में ये नंबर 1 पर हैं सावरकर जी, और दूसरी तरफ हमारे क्रांतिवीरों को के अगेंस्ट इन्होंने गवाहियाँ दी हैं, और इन्होंने हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए आज नहीं 1925 से ही लगातार प्रयास किया है। क्रांतिकारी आंदोलन आज एक भगत सिंह के हितैषी बना, उसके चंद्रशेखर आज़ाद के हितैषी बन रहे हैं, ये खुद गुनहगार हैं क्रांतिकारियों के कार्यों को अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मटियामेट करने में, उनकी विचारधारा को खत्म करने में। इतने ही महान है तो क्यों नहीं भगत सिंह को शहीद का दर्जा, कौन रोक रहा है अभी नहीं शहीद का दर्जा देने से? कोई रोक रहा है, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनकी नज़रों में भगत सिंह आज भी, भगत सिंह के देखना शहीदी दिवस पे या उनके जन्म दिवस पे एक भी कार्यक्रम अगर आरएसएस करता दिख जाए कहीं पर भी, लेकिन हमारे संगठन करते हैं, हमारे महिला संगठन करते हैं, हमारे छात्र करते हैं, हमारे युवा करते हैं, हमारे सब संगठन हमारे करते हैं।